नमस्कार, जोहार, जय हिंद। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो समय हो चला है देश भर की उन तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने का। तो चलिए चलते हैं पहली खबर की ओर। इससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, लोग खुश। उत्तर प्रदेश सरकार ने करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने हाल ही में बिजली बिल राहत योजना 2025 लागू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत नेबर पेड और लॉन्ग अनपेड उपभोक्ताओं को उसके बकाया बिलों पर भारी छूट दी जाएगी। मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि यदि उपभोक्ता अपनी बकाया राशि एकमुश्त जमा करते हैं तो उन्हें सरचार्ज में 100% और मूलधन में अधिकतम 25% तक की छूट मिलेगी। यूपी बिजली बिल राहत योजना को 3 चरणों में लागू किया जाएगा। पहला चरण 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक पंजीकरण करने पर 25% की छूट मिलेगी। दूसरा चरण 1 जनवरी 2026 से लेकर 31 जनवरी 2026 तक छूट 20% मिलेगा। तीसरा चरण 1 फरवरी से 28 फरवरी 2026 तक छूट 15% मिलेगा। ऊर्जा मंत्री ने जनता से अपील की है कि अधिकतम लाभ के लिए पहले चरण में ही योजना से जुड़े। यह योजना घरेलू उपयोगिता और वाणिज्यिक उपयोगिता दोनों पर लागू होगी। इससे लोगों को काफ़ी फायदा होगा। झारखंड में 2 दिन चलेगी शीतलहर, किस इलाके में होगा सबसे ज़्यादा असर, आईएमडी ने बताया। झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। रांची समेत झारखंड में ठंड और कनकनी बरकरार है। राज्य में पिछले 24 घंटे में तापमान में गिरावट और बर्फीली हवा परेशान किए हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के पश्चिमी भाग में कहीं कहीं शीतलहर से अगले 2 दिन तक राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मंगलवार को राज्य में सबसे कम तापमान गुमला का 8.5 डिग्री रहा। राज्य के 3 जिले का तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया है। आइए जानते हैं अगले 24 घंटे झारखंड का मौसम कैसा रहेगा। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार रांची और इसके आसपास के ज़िले में भी ठंड का स्थिति बनी हुई है। रांची का न्यूनतम तापमान पिछले 24 घंटे में करीब 2.5 नीचे जाकर 11.8 डिग्री हो गया है। यहाँ अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम चल रहा है। वहीं लोहरदगा का न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री और खूंटी का न्यूनतम तापमान 9.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। किसानों का इंतजार खत्म हुआ, इस दिन मिलेगा 2-2 हज़ार। केंद्र सरकार की तरफ से किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली 21वीं किस्त जल्द ही जारी करने वाली है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार हर साल किसानों को 3 बार 2-2 हज़ार रुपये की आर्थिक मदद देती है, यानी कुल 6 हज़ार सालाना। अब किसानों को इंतज़ार है कि 21वीं किस्त उनके खाते में कब आएगी। केंद्र सरकार ने 26 सितंबर 2025 को उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के करीब 27 लाख किसानों के बैंक खाते में 21वीं किस्त भेज दी थी। ये भुगतान इसलिए किया गया था क्योंकि इस राज्य में भारी बारिश और भूस्खलन से किसानों को भारी नुकसान हुआ था। पिछली यानी 20वीं किस्त 2 अगस्त 2025 को जारी हुई थी, जब करीब
9 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिला। आमतौर पर हर 4 महीने के अंतराल पर किस्त जारी होती है, इसलिए अब 21वीं किस्त नवंबर 2025 के मध्य या आखिरी तक आने की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार चुनावी प्रक्रिया खत्म होने के बाद केंद्र सरकार अगली किस्त जारी कर सकती है, हालांकि अभी तक आधिकारिक घोषित नहीं हुई है। यूपी में महिलाओं को एक बड़ी खुशखबरी, सरकार ने दिया तोहफा। उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए राज्य सरकार की ओर से बड़ी राहत की खबर आई है। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह अवसर विशेष रूप से महिलाओं के लिए है जो अपने क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्रों में सेवा देना चाहती है। इच्छुक उम्मीदवार 20 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकती है। इस भर्ती के लिए वही महिला पात्र है जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 12वीं कक्षा पास की हो। इसके अलावा स्थानीय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी हो जाएगी, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन प्राय गांव या वार्ड स्तर पर होता है। भर्ती में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष तक तय की गई है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।